गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सचिन कुमार। मैं एनटीएससी की तैयारी कैसे करनी है इस पर मैं एक पूरा इन्फॉर्मेशन देता हुआ एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टूडेंट इस बार क्लास 9th में पढ़ते हैं या क्लास 10th में हैं उनको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है और इस एग्ज़ाम को क्लास 10th के स्टूडेंट दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट क्लास 9th में हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को पहले से तैयार करना शुरू करें, ताकि जैसे वो क्लास 10th में पहुंचे वो भी इस एग्जाम में अपियर हों। ये एग्जाम एनसीईआरटी द्वारा कराया जाता है। एनसीईआरटी हमारी स्कूली स्तर की शिक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई एक संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और उसके बाद से ये जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है उसे सबसे पहली बार 1963 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और वहां पर सिर्फ 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई थी। ये एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है। स्कॉलरशिप इस एग्जाम की सबसे छोटी चीज है, क्योंकि एग्जाम में हमें स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन साथ में हम ये भी सीखते हैं कि क्लास 10th का विद्यार्थी पहली बार नेशनल लेवल के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम देने के लिए। इसीलिए मैंने ये कहा कि स्कॉलरशिप इसकी एक छोटी चीज है। हमें यहीं से प्रतिस्पर्धी भावना हमारे अंदर आती है और हम आगे जब आगे की लाइक 1964 में 350 लोगों को स्कॉलरशिप दी गई और एट प्रेजेंट आज जो हमें अभी हमारा टाइम चल रहा है, लास्ट ईयर ही इस स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1000 से बढ़ाकर के 2000 कर दिया गया है। अब पूरे भारत में 2000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एग्जाम 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, स्टेट लेवल का ये एग्जाम होता है, और फिर जो बच्चे इस एग्जाम को पास करते हैं उन्हें स्टेज 2 देने का मौका मिलता है, जिसे एनसीईआरटी खुद ऑर्गेनाइज करती है। स्टेज 1 हर साल नवंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो स्टेज 2 है वो मई या जून के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जाम में जो रिजर्वेशन है वो 15% एससी कैंडिडेट्स के लिए सीट्स इसमें होती हैं। 77% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे एसटी कैंडिडेट के लिए हैं एंड 27% जो स्कॉलरशिप है वो ओबीसी के लिए है। इसमें जो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है वो 1250 रुपए पर मंथ मिलते हैं। अगर हम क्लास 10th में इस एग्जाम को देते हैं और दोनों लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं तो 1250 रुपए पर मंथ हमें मिलेंगे अगर हम क्लास 11th और 12th की पढ़ाई जब कर रहे होंगे। और 2000 रुपीज की स्कॉलरशिप हमें यूजी और पीजी के कोर्सेज करने के लिए मिलती है। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेते हैं और वहां पर कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स करते हैं तो उसमें हमें 2000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाती है। और उसके बाद अगर हम रिसर्च में जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, तो जो यूजीसी की नॉर्म्स है उसके तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एक बहुत लोकप्रिय एग्जाम है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है और हमें किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और हमें उसके एग्जाम देते वक्त हमें सबसे पहले किस सब्जेक्ट को पहले अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। इस एग्जाम के स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। एग्जाम सेम डे लिया जाता है और जो हमारी पहली जो पाली होती है उसमें हमारा मैथ का एग्जाम होता है और जो द्वितीय पाली होती है उसमें सेट का एग्जाम होता है। तो मैथ जिसे हम मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग को पूछा जाता है, जो हमारे पढ़ाई करने वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें हमें मेहनत करनी होगी और हम वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि बाकी सब्जेक्टों से तो हम फैमिलियर हैं, लेकिन वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें भी खूब मेहनत करने की जरूरत होगी। ये एग्जाम 2 घंटे का होगा और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए हमें हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। दूसरा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम सैट कहते हैं, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड सिविक्स। इन सारे सिलेबस को पूछा जाता है। यहाँ पर ये सारे जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स हैं, इनको आपको इनके टॉपिक्स जो होंगे और इनके जो चैप्टर्स होंगे उनको मैं अभी बताऊंगा आपको कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में और सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर्स की आपको तैयारी करनी है। इसका एग्जाम भी 2 घंटे का होता है
और जो उसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है। मतलब दोनों एग्जाम में जो टोटल टाइम मिलता है हमें वो 240 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 4 घंटे मिलते हैं। और दोनों एग्जाम को मिलाकर के जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स में हमें स्कोर करना होता है और दोनों में हमें क्वालिफाई करना होता है। दोनों जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनको हमें क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं और उसी पर बेसिस पर हमारी यहाँ पर मेरिट बनती है। सेट की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आपको 9th और 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। मैक्सिमम ये क्लास 10 के पूरे सिलेबस को कवर कर लेता है। इसलिए अगर एनटीएससी का आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में जो हमारा 9th और 10th का सिलेबस है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें पूरी मेहनत करनी होगी और इसी बहाने आपका 10th क्लास का सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप एनटीएससी की तैयारी भी करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, मेंसुरेशन जहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमारा अरिथमेटिक का टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स, एंड देन सर्कल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, रियल नंबर्स जहां हम लोग रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फिर अरिथमेटिक, लीनियर इक्वेशंस, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एनटीएससी के सेट एग्जामिनेशन के लिए हमें ऐसा नहीं कि हमें मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है हमें, लेकिन हाँ मेहनत करनी है ताकि हम हर फॉर्मूले पर आने वाले क्वेश्चंस को बना सके और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि जितना कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर करेंगे हम ये सारे टॉपिक कवर अप कर जाएंगे। फिर इसके बाद साइंस में हमारे जो 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे कौन कौन से चैप्टर्स एनटीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सेट के एग्जाम में आते हैं, उसमें मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी में। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आते हैं, मोशन एंड फोर्स से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, साउंड, मेजरमेंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कम, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। केमिस्ट्री में भी अगर हम जाएं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, द यूनिवर्स, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। बायोलॉजी में सेल, आवर एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यूज, रिप्रोडक्शन, प्लांट एंड माइक्रोन्यूट्रिशंस, लाइफ प्रोसेसेस एंड मेडिसिन एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो तो इसमें तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं। तो जब भी हम साइंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर उसके बाद फिजिक्स को टच करना चाहिए। एग्जाम में जब हमारा पेपर आता है तो जो हमें शुरुआत करनी चाहिए, अगर हम साइंस सेक्शन में आ रहे हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर उसके बाद हमें फिजिक्स में आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। बाकी इन दोनों में क्या होगा कि जो हमारा आंसर देना होगा या तो हम जानते होंगे या तो हम नहीं जानते होंगे, लेकिन फिजिक्स में हमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सेट में पूछे जाने वाले एसएसटी के पोर्शन में सबसे पहले मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूं और फिर मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। हमें सेट पेपर की शुरुआत ही एसएसटी से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर या तो हम जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो बिल्कुल सही होगा और अगर नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तुक्के से एनटीएससी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। तो जो हिस्ट्री का जो एग्जाम है इसमें जो टॉपिक्स होते हैं इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, डिस्टेंट लैंड्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंस, कल्चर एंड लिटरेचर, मौर्यन पीरियड, वैदिक पीरियड, मेडिवल आर्किटेक्चर, द दिल्ली सल्तनत एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश राज, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, जहां में किसी भी कंट्री का डेवलप कैसे करना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, सेक्टर एंड जीडीपी, सेक्टर्स एंड जीडीपी, कॉमर्स एंड एमएनसीज।
ये जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें हमें पढ़ना होता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेयर, मैप्स एंड ग्लोब्स, पॉपुलेशन, द मोशन ऑफ अर्थ, ड्रेनेज सिस्टम एंड इंडियन रिवर्स एंड माउंटेन्स, कंट्री एंड कैपिटल्स। यहाँ पर हमें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स के नेम क्या है हमें पता होने चाहिए। वाटर रिसोर्सेज, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसे कि इंडियन रेलवे, इंडियन एयरलाइंस, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। नाउ सिविक्स में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पॉपुलर मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म, पॉवर्टी, courts and judgment, election commission, UN and international agencies and power distribution। जब हम एग्जाम में सबसे पहले एसएसटी को सॉल्व करना चाहिए, एसएसटी के क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। रीजन ये क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमें या तो पता होंगे या पे नहीं पता होंगे, ठीक है। कोई तीसरी चीज यहाँ पे नहीं आती। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और हमें खूब इसमें मेहनत करनी होगी। हमें जो स्टेट बोर्ड का जो हमारा पहला स्टेज होता है उसमें स्टेट बोर्ड की जो बुक्स आती हैं उन पर ध्यान देना होगा, और फिर हम जो फाइनल एग्जाम देंगे उसमें एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी हिस्ट्री है और उसमें जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वो स्टेज टू स्टेज वेरी करती है। इसीलिए हमें एसएसटी के लिए स्टेज 1 के लिए जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं उन पर भी मेहनत करनी होगी, और जो हमारा स्टेज 2 होगा जो एनसीईआरटी कंडक्ट करता है उसमें हमें एनसीईआरटी की सारी किताबों को पढ़ना चाहिए। पेपर की शुरुआत ही एसएसटी से करनी चाहिए। सेट में इसका जो स्कोर है वो अच्छा खासा होता है और हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम एनटीएससी में अच्छा स्कोर कर सकें। और उसके बाद फिर हमें साइंस में जाना चाहिए। साइंस में हम इसकी शुरुआत केमिस्ट्री या बायोलॉजी से कर सकते हैं और उसके बाद हम फिजिक्स में जाएंगे। फिर लास्ट में हमें सबसे लास्ट में हमें मैथमेटिक्स को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स हमें यहाँ पर बहुत टफ मिलता है। हमारे जो सिलेबस में 9-10 के जो सिलेबस में वही मैथमेटिक्स है, हमें उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें उसमें सॉल्व करना होगा। फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें जो हमारी जो एक बार हम पेपर को अच्छे से देख लें, अगर हमारे पास टाइम बचा हुआ है, अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आए उनमें हम ऐसे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लास्ट में क्वेश्चंस को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देने से अच्छा है कि हम कुछ मतलब मैं आपको तुक्का लगाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम वहां पर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग आंसर लिख कर, ये तो बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन हम उन्हें टिक कर सकते हैं। हम अपने इन एनटीएससी के इस मॉड्यूल में आपको लगातार वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर प्रीवियस एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट होंगे, इनकी वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको एनटीएससी की तैयारी के लिए मदद करेगा और आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।